नंदिनी यादव, वक्त हो गया है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए 25 जून को संविधान के हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र के फैसले पर तंज कसा है। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये कहा गया है, बापू हत्या दिवस लोकतंत्र हत्या दिवस संयुक्त दिवस के रूप में मनाएं। इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये कहा गया है, मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस कब मनाएं? हाथरस की बेटी हत्या दिवस कब मनाया जाए? अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये तमाम बड़ी बातें लिखी गई है। लखीमपुर में किसान हत्या दिवस कब मनाया जाए? पेपर लीक करते हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस कब? अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस कब? और ईवीएम न हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस कब? अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये लिखा गया है, बीजेपी राज के काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनी जाए? देखिए अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस कब? अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये लिखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये लिखा है। वही देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने के फैसले के बाद से लगातार सियासी जंग अब बढ़ती जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है। तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा भी है। तो अखिलेश यादव ने केंद्र के फैसले पर तंज कसते हुए तमाम बड़ी बातें लिखी हैं। संविधान के हत्या दिवस मनाने पर तंज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस कब? हाथरस की बेटी हत्या दिवस कब? तमाम बड़ी बातें उन्होंने लिखी हैं। ये दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने का फैसला लिया है, जिसके बाद से लगातार अब सियासी जंग तेज देखने को मिल रही है। वार पलटवार अब शुरू हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका स्वागत किया है। वहीं अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए लगातार संविधान हत्या दिवस को लेकर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम बड़ी बातें लिखी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल बीजेपी और केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी कि 25 जून जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में वो पूरे देश में मनाएंगे, जिसके बाद सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने एक्स पोस्ट पर ये साफ तौर पर सवालिया निशान दागे हैं कि आखिरकार क्यों ना हम जो मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के अपमान हो रहा है तो उसका हत्या दिवस मनाए। अग्निवीर की बात की उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने परीक्षा प्रणाली की बात की, बैलेट पेपर की बात की। अगर बात करें हाथरस की बेटी की तो उस पर भी सवालिया निशान उन्होंने उठाया। और साथ ही साथ किसानों की जिस तरीके से कुचल करके हत्या की गई थार के द्वारा, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये आह्वान किया है कि अब वो 30 जनवरी जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी उस दिन को मनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। बात करें चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की, उस पर भी जिस तरीके से बाजबरदस्ती चुनाव जिताने का प्रयास किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस मामले पर न्याय मिला और जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चुनाव जो है दोबारा परिणाम दिए गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाया और सीधे तौर पर हमला करते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि अब संविधान हत्या दिवस के बदले विपक्ष अब ये तैयारी कर रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जाए, उनसे सवाल किए जाए कि आखिरकार बेरोजगारी कब कम होगी, अग्निवीर योजना कब बंद होगी, कब हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, कब मणिपुर में जो जल रहा है वो कब वहां पर कब शांति आएगी। इन तमाम मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी यही खड़े किए जा रहे हैं कि 10 साल से इनकी सरकार थी, आखिर तब ये हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया गया?
बिल्कुल, लगातार 10 साल से सरकार है और जवाबदेही भी सरकार की है कि आखिरकार जो विपक्ष के आरोप हैं या विपक्ष के जो सवाल हैं, उन सवालों से बीजेपी या सरकार बचती क्यों नजर आ रही है, क्यों इन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। अगर संविधान हत्या दिवस, चूंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इमरजेंसी के मुद्दे को वो लगातार कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बार बेहद हमलावर है और बेहद आक्रामक भी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने एक्स पोस्ट पर जिस तरीके से सवाल दागे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पे नजर आ रही है। और चूंकि सवाल भी ऐसे हैं, चाहे मणिपुर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अग्निवीर योजना की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर लगातार घेरते हुए नजर आए हैं। चुनाव के मंचों पर भी आपने देखा होगा, इन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं अखिलेश जी, और अब उन्हीं मुद्दों पर एक बार फिर से घेरते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के वो गांव-गांव, जन-जन तक 30 जनवरी को पहुंचने का प्रयास करेंगे कार्यकर्ताओं के जरिए, जिससे वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उससे पूछा जा सके और प्रदेश में कि आखिरकार इन मुद्दों पर कब बीजेपी बात करेगी और कब इनका जो सॉल्यूशन है वो निकाल के देगी। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे